लास्ट वन डे। जी हाँ दोस्तों, डिप्लोमा यूनिवर्सिटी कम्युनिकेशन स्किल की प्रिपरेशन के लिए अब हमारे पास एक दिन बचा है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर आप एक दिन क्यों कह रहे हो? देखो एक दिन में इसलिए पकड़ के चलो कि देखो आज का आपके पास दिन है और जो कल का दिन होगा उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो होगा आपका रिविजन के लिए जाएगा, इसलिए मैं आज ये एक दिन क्या पकड़ के चल रहा हूँ। अब कि आज एक दिन की प्लानिंग क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या हमें चीजें फॉलो करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं फॉलो करनी चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले चीज मैं आपको बता दूं कि आप सभी के लिए प्रदीप गिरी अकादमी जो हमारा मेन चैनल है जी, इसी चैनल पे यानी प्रदीप गिरी अकादमी पे आप सभी के लिए लाइव सेशंस क्या किया गया, अरेंज किया गया है शाम 8 बजे का, जो कि कब होने वाला है, जो आपके कल के दिन होने वाला है। क्या होने वाला है? कल के दिन होने वाला है। ठीक है, तो फटाफट जाके इस वीडियो को लाइक कर देना, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दी मैं। और इसका जो टारगेट लाइक देता हूं मैं, कितना देता हूं मैं आपको? 1500 का टारगेट लाइक देता हूं। अगर आप ये कंप्लीट कर देते तो वहां पे मैं आपका शाम 8 बजे कल के दिन में आपका कंप्लीट रिवीजन करवाऊंगा, जहां पे जिस लाइव सेशन को अटेंड करने के बाद आपके अंदर की जो एक बोलते ना जो कॉन्फिडेंस होगी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर, वो आपकी एनहांस हो जाएगी और बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगी। अब दूसरी चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो दूसरी यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूं आपके क्रैश कोर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ऑलरेडी आप सभी से जानते हैं कि हमारे एप्लीकेशन प्रदीप गिरी अकादमी पे आपकी क्रैश कोर्स चल रही थी कम्युनिकेशन स्किल की और बेसिक मैथमेटिक्स की भी चली रही है। तो लाइव सेशन जो है वो एंड अप हो चुके हैं। तो आप सभी के लिए जो रिकॉर्डेड बैच है, ठीक है, रिकॉर्डेड बैच हमने क्या अवेलेबल करवा दिया है और उसकी जो प्राइस हमने और कम करके वो आपकी 399 में हमने ये बैच पूरा कंप्लीट आपके लिए अवेलेबल करवा दिया है। ठीक है, आप इससे भी जुड़ सकते हैं, इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो। इसमें आपके पूरे कंसेप्ट करवाए गए, आपको प्रैक्टिस करवाई गई है और साथ ही साथ आपके जो पीवाईक्यूज होते हैं, कि आपके जो पीवाईक्यूज होते हैं उन पीवाईक्यूज को भी आपका कवर करवाया गया है। तो इसको जाके फटाक से ज्वाइन कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन में ध्यान डाल दीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे लास्ट वन डे में। अब इस लास्ट वन डे में हमारी प्रिपरेशन किस तरीके से होनी चाहिए, क्या हमें करना है क्या नहीं करना, उस चीज के बारे में बात करूंगा। सबसे पहली चीज, जब मैं बात आपके पेपर कम्युनिकेशन स्किल की कर रहा हूं, तो पेपर में को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर देना चाहता हूं, 3 सेक्शन में डिवाइड कर देना चाहता हूं। पहले अगर मैं बात करूं आपका ग्रामर वाला सेक्शन में यहां पे ले लेता हूं, ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपका राइटिंग स्किल वाला पार्ट ले लेता हूं, ठीक है, और तीसरा जो पार्ट मैं यहां पे लेना चाहूंगा आप सभी के लिए वो है आपका कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट। समझ में आ गया? अब यहां पे सर अब मुझे पहले क्या करना चाहिए, क्या मुझे ग्रामर पहले करना चाहिए, क्या राइटिंग स्किल करना चाहिए, कॉम्प्रीहेंशन करना चाहिए? मैं यहाँ पर पूरी लिस्ट आपको देने वाला हूं। सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे कहूंगा आपको ग्रामर वाले पार्ट पे ध्यान देना चाहिए। अब ग्रामर वाले पार्ट पे क्यों ध्यान दे देना चाहिए, रीजन क्या है, इसमें टॉपिक्स बहुत कम है और आराम से आपके जो मार्क्स है वो फिक्स होते हैं। अब इसमें टॉपिक्स कैसे कैसे वो भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं आपका प्रीफिक्स, सफिक्स, ठीक है, अब ये क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, क्या होंगे, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी लाइव सेशन में कंडक्ट करवाई है, या फिर क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे मैंने सारी चीजें करवाई है। फिर आपका आता है सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, ठीक है, ये चीज आपको करनी है। फिर तीसरी चीज अगर मैं बात करूं तो आपका कलोकेशन, ठीक है, कलोकेशन बेसिकली ऐसा बहुत बड़ी चीज नहीं है, यहां पे आपको पूछा नहीं जाएगा कलोकेशन क्या है, जहां पे आपको एक फ्रेज दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि आपको इसको सेंटेंस में यूज करके क्या सेंटेंस फॉर्म करना है। ठीक है, फिर चौथी चीज यहां पे जब मैं बात करना चाहूंगा तो वो आपका आ जाएगा होमोफोन्स। क्या आ जाएगा आपका होमोफोन्स। होमोफोन्स बेसिकली क्या होते हैं, होमोफोन्स बेसिकली आपके दो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका साउंड सेम होता है बट मीनिंग और जो स्पेलिंग होती है वो अलग होती है। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो आपको पहले करने चाहिए। अब इसमें से मेरे बहुत सारे ये दोस्त बोलेंगे कि सर फोनेटिक्स क्या होगा। देखो फोनेटिक्स में कहूंगा कि इसको आप ऑप्शन में डाल दो, फोनेटिक्स को आप क्या डाल दो, ऑप्शन में डाल दो। क्यों, रीजन क्या है, देखो फोनेटिक्स आप समझने जाओगे, सारे सिंबल्स याद करने जाओगे कि कौन सा सिंबल क्या साउंड करता है, तो उतना टाइम हमारे पास नहीं है। तो मैं कहूंगा ये टॉपिक्स को आपको पहले कवर कर लेना चाहिए। क्या, ये टॉपिक्स को आपको पहले कवर कर लेना चाहिए। अगर आप ये कवर कर लेते हो तो आपके आराम से जो मार्क्स है वो निकल जाते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे बताऊंगा, अब मैं ऑप्शन में भी छोड़ रहा हूं तो विद प्रूफ में यहाँ पे बताने वाला हूं कि ऑप्शन को मैं अगर आप छोड़ रहे तो कैसे आपको आपका ऑप्शन निकल जाता है, वो भी चीज मैं आपको अभी पेपर के माध्यम से समझाऊंगा। दूसरी चीज आप राइटिंग स्किल की बात करते हो, राइटिंग स्किल में आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज देखो, एक पैराग्राफ है आपको एंड डायलॉग राइटिंग है, ठीक है, तो यहाँ पे ये तो जो है सबसे पहले कर लो
क्योंकि पैराग्राफ आपको पूछा जाएगा डायलॉग, याद देखो 2 पैराग्राफ 2 डायलॉग पूछा जाएगा, जहां पे आपके पास ऑप्शन रहेगा कोई भी 3 अटेम्प्ट करने के लिए, या तो आप 2 पैराग्राफ अटेम्प्ट करो और 1 डायलॉग अटेम्प्ट, या फिर 2 डायलॉग और 1 पैराग्राफ अटेम्प्ट करो। तो सबसे पहली चीज जरूरी बन जाती है कि आप इस पे ध्यान दो। फिर दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, आपको एक डायरी एंट्री का एक क्वेश्चन आपको डायरी एंट्री का भी देखने मिलेगा, तो डायरी एंट्री भी कर लो, एक क्वेश्चन आपको वो भी देखने मिलेगा। तीसरी चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपको टेक्निकल डिस्क्रिप्शन आएगा, क्या आएगा, टेक्निकल डिस्क्रिप्शन आएगा। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे टेक्निकल डिस्क्रिप्शन के, ठीक है। अब ये मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि टेक्निकल ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन, देखो टेक्निकल ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, कोई भी टेक्निकल, जैसे मोबाइल फोन हो गया, स्मार्टफोन हो गया, आपका स्मार्ट वॉच हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सभी टेक्निकल ऑब्जेक्ट। टेक्निकल ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन, टेक्निकल डिस्क्रिप्शन एक ही होता है, अलग अलग नहीं है, समझ में आ गया। फिर उसके बाद अगर मैं कहूं तो आपको जो चौथी चीज यहाँ पे ध्यान देंगे, पिक्चर डिस्क्रिप्शन का लेना, एक क्वेश्चन पिक्चर डिस्क्रिप्शन का भी आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है, आपको पिक्चर डिस्क्रिप्शन का लेना है। फिर यहां पे अगर मैं बात करूं, और एक 5वीं चीज जो आपको कर लेनी है वो आपका है स्पीच। क्या कर लेना है, स्पीच। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि कॉम्प्रिहेंशन पे डायरेक्टली कूदने से पहले सबसे पहली चीज ये जो कुछ चीज है, जैसे आपके ग्रामर वाले ये जो 4 टॉपिक है, 4 टॉपिक के ग्रामर पहले कवर कर लो, ये ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, आप अगर ध्यान दोगे तो आधे घंटे में ही आपका ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। और सारे पीवाईक्यूज देख लेना, और मेरा सजेशन रहेगा सिर्फ ऊपर ऊपर से देखना मत, एक बार लिख के भी देख लेना। ये 1 घंटा आपका, 1 घंटे में आपका पूरा ये ग्रामर वाला पार्ट हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, मेरी अश्योरिटी, इतने सिंपल है। नहीं समझ में आ रहा, मेरी ऑलरेडी क्रैश कोर्स है, उस क्रैश कोर्स में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीजें करवाई है, पीवाईक्यूज भी करवाए, और वो ज्यादा नहीं, 1 आवर में ही मैंने सारी चीजें कंप्लीट की, मैंने लेक्चर को मैं ज्यादा खींचता नहीं, ठीक है, 1 आवर में ही मैंने कट टू कट पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें कर, फिर प्रैक्टिस मैंने करवा दिया। अगर आप वो देख लेंगे तब की पूरी चीजें बहुत अच्छे से हो जाएंगी, ठीक है। बाकी वरना मैंने यूट्यूब पे भी लाइव लिया, वहां से भी कर सकते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं, पैराग्राफ डायलॉग हो गया, डायरी एंट्री हो गई, टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, पिक्चर डिस्क्रिप्शन, स्पीच। अब इन सभी में आपके लिए सबसे पहली चीज जानना ये जरूरी रहता है कि फॉर्मेट क्या होने वाला है, ठीक है। फॉर्मेट क्या, ये जान लो। फॉर्मेट के बाद अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, कितने वर्ड्स लिखने होते हैं, जैसे मेजरली मैंने देखा 75 वर्ड्स क्या लिखना होता है, 75 वर्ड्स मतलब 8 से 10 लाइन होती है। स्पीच के लिए मैं कहूंगा 1 पेज लिखना रहेगा, क्या रहेगा, 1 पेज लिखना रहेगा, क्योंकि 1 से 1.5 पेज लिखा रहेगा, क्योंकि ये आपके 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन, समझ में आ गया। फिर उसके बाद एक जो मैं ऑप्शनल आपको और चीज कहूंगा, अब इससे भी जाने से पहले अब सबसे पहली चीज क्या करोगे, अनसीन पैसेज कर लोगे। क्या कर लोगे आप, अनसीन पैसेज कर लो। अनसीन पैसेज करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो अनसीन पैसेज आपका जो लास्ट क्वेश्चन है ना, जो आपका ये प्रेजेंटेशन स्किल वाला है, जो काइनेसिक्स है, बॉडी लैंग्वेज है, पोस्चर वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो उनसे अच्छा आपको ये रहेगा कि आप अनसीन पैसेज कर लो, एक स्पीच। 3 चीजें आती है, एक क्वेश्चन आंसर आएगा जो प्रेजेंटेशन स्किल के चैप्टर पे बेस्ड होगा, फिर एक स्पीच आएगा और एक अनसीन पैसेज आएगा। आपको बोल 3 दिए जाएंगे, 3 में से लेकिन आपको 2 ही अटेम्प्ट करने रहेंगे, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में अभी आप वो प्रेजेंटेशन स्किल के जो क्वेश्चन आंसर वो बाय हार्ट करने से अच्छा आप अनसीन पैसेज में आंसर कैसे ढूंढते हैं वो देख लो, ठीक है, और फिर स्पीच का फॉर्मेट देख लो, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। फिर इसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट है, ठीक है, ये सारी चीजें कवर होने के बाद अब आपको कॉम्प्रिहेंशन पे जाना है, जहां पे आप अच्छा खासा टाइम दे सकते हो। और ये सारी चीजें कवर करने में मेरे को मैक्सिमम अगर टाइम में कहूँ 3 घंटे के आसपास देते हो, तो आपके 3 घंटे के आसपास में ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छी तरीके से कवर हो जाएंगे। ये 3 घंटे के आसपास बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अब आपका क्या आता है, अब आता है आपकी कॉम्प्रिहेंशन 2 3 4 5 6, ठीक है। टोटल 6 चैप्टर्स आपको होने वाले हैं, उन 6 के 6 चैप्टर्स को आप रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है, उनके क्वेश्चन आंसर्स जो देख सकते हो, और पीवाईक्यूज आप देख लो। सबसे पहले मैं चीज ये कहूंगा कि चैप्टर को आप समझ लो, क्योंकि जब चैप्टर आप समझ लोगे तो आंसर बाय हार्ट करने में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, आंसर आपके बहुत इजीली बाय हार्ट हो जाते हैं, समझ में। अगर चैप्टर नहीं समझोगे, रीड ही नहीं किए रहोगे, तो आपको कोई भी चीज समझेगी। अब सवाल ये उठता है इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे, ऑलरेडी मैंने कल के दिन कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट करवाया, 2 टॉपिक्स मैंने करवाए हुए हैं, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं, या फिर कल के दिन मैं लाइव जब आऊंगा तो वहां पे मैं एक शॉर्ट एंड शॉर्ट आपको चीजें बताऊंगा ही कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं, रिकॉर्डेड बैच है, वहां पे ऑलरेडी सारी कंटेंट लाइन से लगे विद पीवाईक्यूज सारी चीजें लगी हुई हैं, ठीक है, तो आप वहां से भी चीजें देख सकते हैं। क्लियर हो गया, समझा। तो यहां से आप ये कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट बहुत बढ़िया आप क्या कवर कर सकते हैं। फिर ये सारी चीजें होने के बाद, ये सारी चीजें होने के बाद अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको एक 2025 का समर वाला पेपर और एक 2024 का विंटर वाला पेपर आपको सॉल्व कर लेना चाहिए।
ये दो पेपर में सजेस्ट करूंगा कि आपको एक टाइम लगा के सॉल्व कर लेना चाहिए। अगर आप ये सॉल्व कर लेते हैं तो आपका जो मोरल होगा, जो कॉन्फिडेंस होगा, बूस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि आपको ऑप्शन में जो चीजें छोड़नी चाहिए। अब देखो मैं पेपर की स्ट्रैटेजी भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। ये देखो कम्युनिकेशन स्किल 2025 का क्वेश्चन पेपर है मेरे सामने, ये पूरा का पूरा पेपर होने वाला है, ठीक है। अब इस पूरे पेपर में अगर मैं बात करूं, अब देखो सबसे पहली चीज, ये आपका 3 घंटे का पेपर होने वाला है, 70 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आता है, इसमें अटेम्प्ट 25, ये कॉम्प्रिहेंशन वाला कंप्लीट पार्ट, दो क्वेश्चन आपका कंप्लीट कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट होने वाला है, ठीक है। अब नीचे आते हैं, जब मैं नीचे आ रहा हूं तो आपको क्या देखने मिल रहा है, डेवलप अ डायलॉग बिटवीन अ मैथ्स टीचर एंड स्टूडेंट्स, ठीक है। दो डायलॉग देखने मिले, दो पैराग्राफ। अब इसमें आपके ऊपर है कि आप 2 पैराग्राफ अटेंड करो या एक डायलॉग, या फिर 2 डायलॉग और 1 पैराग्राफ, इसलिए बोलो फॉर्मेट समझ लो तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। तीसरा क्या आता है, तीसरा अगेन टेक्निकल डिस्क्रिप्शन आता है। अब यहां पे क्या दिया, एनी 3 बोला हुआ है, क्या बोला, अटेम्प्ट एनी 3, ए बी सी और डी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप सीधी सीधी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे टेक्निकल डिस्क्रिप्शन आ जा रहा है आपको, और यहाँ पे आपको पिक्चर डिस्क्रिप्शन। मैं सीधा सीधा बोलूंगा कि आप एक क्वेश्चन पिक्चर डिस्क्रिप्शन का अटेम्प्ट करो और 2 क्वेश्चन जो है टेक्निकल डिस्क्रिप्शन अटेम्प्ट करो। क्यों, क्योंकि जो मैंने टेक्निक्स बताई है, जो मैंने चीजें बताई है, उनमें मैंने डायरेक्टली ये बताया हुआ है कि आपको लिखना क्या, पहले क्या लिखना चाहिए, फिर कौन से पार्ट के बारे में लिखना चाहिए, कौन से एलिमेंट के बारे में, ये सारी चीजें मैंने बताई हुई। वो जो पूरा एक ब्लूप्रिंट अगर आपने देख लिया ना, तो आपकी चीजें एकदम आसान से बहुत ही आराम तरीके से कवर हो जाएगी। और साथ ही साथ पिक्चर डिस्क्रिप्शन है, ये पिक्चर डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड भी मैंने बताया कि पहले आपको क्या डिफाइन करना चाहिए, फिर कौन से एलिमेंट पे जाना है, फिर कौन सी चीजों पे जाना है, ऐसे मैंने पूरी चीज बताई, पूरा ब्लूप्रिंट दिया हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 5, अब क्वेश्चन नंबर 5, अब मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त है ना जो ये डर में थे, ये घबरा रहे थे कि सर फिनेटिक्स आता नहीं है, मैं क्या करूं क्या नहीं। देखो ये पेपर में आपको दिखा रहा हूं। अब इस पेपर में देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, अटेम्प्ट एनी 2 बोला गया। हाँ, यहाँ पे ए दिया है, यहाँ पे बी दिया है और यहाँ पे सी दिया हुआ है, करेक्ट। अब ये देखो सी वाला जो पार्ट है, राइट द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। ये वाला बी वाला देखो डू इज एक्टेड, राइट द सेंटेंस यूजिंग द कोलोकेशन। देखो ये भी कोलोकेशन, ये भी कोलोकेशन, ठीक है। फिर आता है राइट रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद द करेक्ट वर्ड। फिर ये 3 क्वेश्चन जो है आपको होमोफोन्स पे पूछेगा और 3 क्वेश्चन आपको कोलोकेशन पे पूछेगा इसमें। तो अगर कोलोकेशन, होमोफोन्स और सिनोनिम, एंटोनिम और प्रीफिक्स सफिक्स अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, तो मतलब ए और बी अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो सी आपको अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं। तो मैं यहाँ पे आपको इसलिए कह रहा हूँ कि प्रीफिक्स सफिक्स जो मैंने ग्रामर वाला टॉपिक बताया उसमें आप ज्यादा ध्यान दो, फिनेटिक्स पे ध्यान मत दो। फिनेटिक्स को आप आराम से स्किप कर सकते हो, आप आराम से इसको क्या कर सकते हो, नॉकआउट कर सकते हो आपके एग्जामिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपके पास कॉम्प्रिहेंशन का बहुत ही बर्डन ऑलरेडी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नहीं चाहोगे कि मैं प्रेजेंटेशन स्किल पे वापस से जो क्वेश्चन आंसर्स है वो पढूं, और उसके जो क्वेश्चन आंसर इतने अवेलेबल भी नहीं है, इवन दो जो आपके एमएसबीटी की जो अलग अलग पब्लिकेशन टेक्स्ट बुक है उसमें भी इतने अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो उस केस में मैं एक बहुत ही स्ट्रेटेजाइज अगर तरीके से कहूं तो एक जो समझदार व्यक्ति होगा, दिमाग वाला व्यक्ति होगा, वो क्या करेगा। वो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा है, तो ये देखो ए अटेम्प्ट एनी 2 बोला गया। तो एक क्वेश्चन दिया है, बी दिया और सी दिया हुआ है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे ये देखो व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ द बॉडी लैंग्वेज, राइट 4 टिप्स टू गिव इफेक्टिव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। फिर उसके बाद राइट 4 टिप्स ऑफ ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग फॉर द इंटरव्यू। अब ये सारे क्या दिए आपको, क्वेश्चंस क्या दिए गए। मैं कहूंगा ये ना अटेम्प्ट करो, ई ना अटेम्प्ट करो, इसको ना अटेम्प्ट करो। स्पीच अटेम्प्ट कर लो एक, और एक अनसीन पैसेज अटेम्प्ट कर लो। क्या कर लो, एक अनसीन पैसेज अटेम्प्ट कर लो। आपको सीधा सीधा अनसीन पैसेज, ऑलरेडी आप अपने 10th स्टैंडर्ड तक आपने अनसीन पैसेज सॉल्व किया हुआ है, पैसेजिंग सॉल्व किया, तो आपके लिए इतना ये डिफिकल्ट नहीं वाला होने वाला, ये इतना डिफिकल्ट टफ होने वाला नहीं है, समझ में आ गया। यहाँ पे इतनी चीजें क्लियर, देखो क्या बोला गया, बहुत इजी इजी दिया हुआ है। जैसे व्हाट इज कॉमन बिटवीन हैप्पीनेस एंड द सन, तो यहाँ पे देखो हैप्पीनेस और सन, हैप्पीनेस इज लाइक द सन, इट इज ऑफन हिडन बाय द क्लाउड्स ऑफ थॉट्स, वरीज एंड डिजायर। तो ये आपका आंसर हो गया। The similarities, अब आपको फॉर्म कर गया, the similarities between the happiness and the sun is that they both often hide between the clouds of the thoughts, worries and desires। हो गया। तो मैं सीधा सीधा आपको बता देना हो ना, what is needed to create happiness, अब क्या चीज चाहिए रहती है हमें एक हैप्पीनेस को क्रिएट करने के लिए, समझ में आ गया। तो we scatter and dissolve them to experience happiness, all you have to do is calm your mind to create happiness। सही बात है। तो अगर हैप्पीनेस को हमें क्रिएट करना है तो हमें क्या चाहिए, हमें हमारे माइंड को क्या शांत रखना चाहिए। देखो तीसरे क्वेश्चन का मैंने आंसर ऐसे ही दे दिया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप अपनी चीजों को कवर कर सकते हो। विच एग्जांपल आर गिवन टू एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ हैप्पीनेस, आप कौन से एग्जांपल दिए हैप्पीनेस को क्या एक्सप्लेन करने के लिए या फिर बताने के लिए, तो आप रीड करोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से वहां पे ये चीज पता चल जाएगी, समझ में आ गया, समझे। तो इस तरीके से आप पेपर को स्ट्रेटेजाइज करो कि कम टाइम में भी, आज जो लास्ट का एक दिन भी बचा है ना मेरे दोस्त, वो भी अगर आपने बहुत ध्यान से किया, बहुत अच्छे से किया, तो आप आराम से चीज अपनी कवर कर लोगे और अपनी एग्जामिनेशन में अच्छा खासा स्कोर कर लोगे, ठीक है। और एक बार फिर बता दूं, ऑलरेडी कल के लिए आपका लाइव सेशन शेड्यूल कर दिया गया, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जाके फटाक से चेकआउट कर लेना, जाके उसको लाइक कर देना जो मैंने टारगेट लाइक दिया। अगर आप ये फुलफिल कर दे तो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन स्किल वन शॉट कराऊंगा,
सारी चीजें मैं आपकी कवर करके दूंगा, ठीक है। होप सो पूरी की पूरी चीज आपको क्लियर होगी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट करके जरूर बता देना कि आपकी प्रिपरेशन कितनी कम्युनिकेशन के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।